हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, बिहार एमबीबीएस एडमिशन 2023 का जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे एमबीबीएस कराया जाता है, तो फर्स्ट राउंड में जो कटअप किया गया है, कितने रैंक वालों का एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में हो चुका है फर्स्ट राउंड में, चाहे गर्ल्स हों या चाहे बॉय हों, जो भी कैटेगरी से हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, यूआर हो गया, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। तो इन सभी पे हम बात करेंगे कि कितना रैंक तक को कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में। उससे पहले कुछ जानकारी बच्चों को नहीं रहती है, उसको हम बता देते हैं। जैसे कि बच्चे जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं या इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रैंक अच्छा नहीं है, तो उनको कुछ मालूम नहीं होता है कि क्या होता है, किस प्रकार से सारा प्रक्रिया होता है। तो उसके बारे में कुछ हम आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो सभी को पता है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना होता है। नीट एग्ज़ाम देने में आपका जो भी मार्क्स या रैंक रहता है, उसके आधार पर आपको एम्स कॉलेज जो होते हैं, एम्स में एडमिशन होता है। नहीं तो आपके जो स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं मेडिकल के, उसमें आपको एमबीबीएस में एडमिशन होता है। तो अगर आपका रैंक अच्छा है, मार्क्स अच्छा है, तो आप एम्स में एडमिशन लेते हैं। नहीं तो अपने स्टेट में जो भी आपका कॉलेज है, जहाँ पे अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो जैसे कि बिहार में पीएमसीएच पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर, यहाँ सभी मेडिकल कॉलेज हैं। टोटल 12 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे एमबीबीएस कोर्स कराया जाता है अभी तक, ठीक है। तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कितना रैंक होना चाहिए, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, आप एग्ज़ाम दीजिएगा नीट का, उसमें आपका रैंक आएगा। रैंक के अनुसार से या तो एम्स में एडमिशन लीजिएगा या तो स्टेट, अपने स्टेट में लीजिएगा। तो स्टेट, बिहार स्टेट के लिए बीसीसी करके होता है। बीसीसी में आपको क्या करना होता है, यूजीएएससी जो होता है, उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसमें आपका मार्क्स और जो भी आपका रैंक है दिया जाता है, और उसके बाद उसका रैंक जारी होता है। बिहार बीसीसी के तहत आपका जो एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद आपका रैंक जारी किया जाता है कि कितना रैंक आपको मिला है, जो भी बैच के स्टूडेंट होते हैं। और उस रैंक के आधार पर फिर से आपको क्या करना होता है, चूज फिलिंग करना होता है। चूज फिलिंग में ये होता है कि कौन से कॉलेज आप पहले रेफरेंस देना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, तो आप पहले सेलेक्ट करते हैं कि ये कॉलेज जो है हमारा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो आप चूज करते हैं, चूज करने के बाद आपका जो रैंक होता है उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर रैंक अच्छा रहता है, जो भी कॉलेज आप चूज किया अगर उसमें मिलने रहता है, तो उसमें से आपको कॉलेज मिल जाता है। तो वही जो भी बच्चे अपना रैंक के अनुसार कॉलेज चूज किए थे, तो कितना रैंक वालों को कौन से कॉलेज मिला है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जगह बताएंगे। और 12 जो कॉलेज है, 12 कॉलेज के बारे में बताएंगे कि इस कॉलेज में इतना रैंक वालों को ये कॉलेज मिला है, ठीक है। और ओवरऑल भी बात करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में कितने रैंक वालों को कैटेगरी बाय एडमिशन हो चुका है, और सेकेंड और थर्ड मापा तक कितना तक को एडमिशन हो सकता है। तो सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी मगर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर अच्छे से आप देखते हैं। अगर आपको जल्दी है तो वीडियो को स्पीड कर सकते हैं, स्पीड करके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट राउंड ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है, यानी कितना रैंक के बीच को कितना कॉलेज मिला है, ये यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग यूजीएमएससी, ठीक है, 2023 यानी अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसमें एमबीबीएस देख सकते हैं, एमबीबीएस के लिए है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, इसी के आधार पर हम क्या किए हैं, एक अलग से डेटा तैयार कर लिए, अलग से बना कर रख लिए, जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनएमसीएच गया दिया गया है, इसमें यहाँ पे कोर्स एमबीबीएस दिया गया है। अब देखिए सीट में क्या किया है, दो टाइप का बांटा गया है। एक तो जनरल सीट, जनरल सीट में क्या है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, जैसे कि बॉयज़ के लिए स्पेशल है, मगर उसमें कुछ रिजर्व कोटा होते हैं गर्ल्स के लिए, उसमें भी एडमिशन होता है, ठीक है, जनरल से। और आपका हो गया गर्ल्स, यहाँ पे फीमेल के लिए स्पेशल फीमेल का भी रैंक दिया गया है। तो देख सकते हैं दोनों का दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल से हैं, तो आपको सिर्फ अपना जनरल रैंक जो आपको दिया गया होगा उसी के अनुसार आप मिलाइएगा कि हाँ आपको कॉलेज कौन सा मिला है, या आगे चल के कौन सा कॉलेज मिल सकता है अगर उसके आसपास रैंक है, या नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देते हैं तो, ठीक है। अगर आप कैटेगरी से आते हैं, जनरल को छोड़कर किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, तो आपको अपना कैटेगरी रैंक देखना होता है, ठीक है। और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए अपना फीमेल रैंक दिया गया होगा, उसमें आपको मिलाकर अपना कैटेगरी रैंक देखिएगा, ठीक है। और जनरल आपका रैंक भी दिया गया होगा फीमेल, तो जनरल वाले सिर्फ जनरल फीमेल रैंक देखेंगे, और जो आपका कैटेगरी होगा उसमें आपको कैटेगरी से मिलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, इसी के आधार पर हमें अलग से डेटा एक बना लिया है पीडीएफ, उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए उसको दिखाते हैं आपको।
पे यहाँ पे सबसे पहले हम पीएमसीएच की बात करें, क्योंकि जो भी अच्छे रैंक वाले जिनका एक रैंक मिला है यूजी एमएससी के द्वारा, तो वो लोग पहले पीएमसीएच को सिलेक्ट किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पीएमसीएच यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज का, और इसके बाद यहाँ पे जनरल है, ठीक है। जनरल के बारे में यहाँ पर रैंक के बारे में बताया गया और गर्ल्स के लिए बताया गया, और यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल, जो कि बॉयज़ के लिए है, ठीक है। इसमें ईवार जो है 1 से लेकर 103, यानी कि जिनका रैंक 1 से लेकर 103 था उन लोगों को पीएमसीएच पटना मिला है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, ठीक है। और गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स का रैंक जो 12 था, 12 से लेकर 101 तक को गर्ल्स वाले लोग को जो जनरल से आती हैं उनको पीएमसीएच पटना मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस होंगे तो आपका ईडब्ल्यूएस रैंक देखना है, आपका जनरल रैंक दिया गया हो, यूआर रैंक दिया गया हो, उसको नहीं देखना है, आपको ईडब्ल्यूएस रैंक जो आपको कैटेगरी रैंक दिया गया हो उसे मिलेगा। तो उसमें आपका ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप जनरल से हैं, बॉयज़ हैं, तो आपको 10 से लेकर 21 रैंक जो है उन्हीं को ये कॉलेज मिला है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं 10 से 21 के बीच जो भी रैंक होगा उनका एडमिशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स के लिए बात करें तो 15 से 42, यानी कि 15 से 42 के बीच जिनका रैंक है तो उनको गर्ल्स का हुआ है एडमिशन पीएमसीएच पटना में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और इसके बाद बीसी का देखिएगा, तो बीसी का 41 से लेकर 57, यानी 57, ठीक है, 41 से 57 के बीच हुआ है एडमिशन बीसी कैटेगरी का, और जनरल में बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए बात करें तो बीसी कैटेगरी से अगर रैंक उनका 43 से लेकर 67 के बीच है तो उनका एडमिशन हुआ है पीएमसीएच पटना में। उसी प्रकार ईबीसी की बात करें तो ईबीसी के लिए 21 से 45, यानी 21 से लेकर 45 गया है, और 90 से लेकर 42 गया है गर्ल्स के लिए। तो इस प्रकार रैंक हो गया। अब देखिएगा एससी के लिए, तो 21 एससी जो कैटेगरी से है उनका 4 से लेकर 44 गया है, और गर्ल्स में एससी कैटेगरी से 30 से 45 तक एडमिशन हुआ है रैंक का, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल। अब एसटी की बात करें तो एसटी का जिनका रैंक 2 है उन्हीं को सिर्फ मिला है जनरल से, गर्ल्स के लिए सीट नहीं है एसटी के लिए, जनरल से आपको मिला हुआ है। अभी इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डीक्यू के लिए भी, तो डीक्यू में आपको गर्ल्स हो या बॉयज हो दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें डीक्यू में 2 से लेकर 19, यानी कि 2 से 90 के बीच जिनका रैंक है उनको डीक्यू का पीएमसीएच पटना में एमबीबीएस मिल जाएगा। और देखिए जनरल में आरसीजी कोटा, यानी कि गर्ल्स रिजर्व कोटा होता है, उसके थ्रू भी एडमिशन होता है। तो रैंक आपका 29 से लेकर 36 के बीच है गर्ल्स कैटेगरी से, तो उनको ये कॉलेज मिला हुआ है। अभी इसके बाद अगर सेकेंड राउंड में बोला तो इससे 5 रैंक मान लीजिए कि अगर आपका है आसपास 10 रैंक इसके बाद, तो आसानी से आपका एडमिशन हो सकता है। मान लीजिए कि अगर सीट खाली रह जाए तो 5 से 10 के बीच आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद देखिए पीएमसीएच के बाद बच्चों का जो चॉइस है वह आईजीएमएस पटना है। आईजीएमएस पटना में देखिए जनरल का जो स्टूडेंट है 20 से लेकर 200 के बीच जिनका रैंक है, यानी कि 200 तक का जो जनरल से आते हैं उनका एडमिशन हो चुका है आईजीएमएस पटना में। और गर्ल्स में 168 तक गया है, यानी 168 गया है आपका गर्ल्स के लिए टोटल, ठीक है। 52 के बीच इतना के बीच का एडमिशन हुआ है, मगर ओवरऑल बात करें तो 168 तक का एडमिशन हो चुका है आईजीएमएस पटना में गर्ल्स से हैं अगर यूआर कैटेगरी से। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी में 58 तक गया है, ठीक है। 58 तक का जिनका रैंक है उनका एडमिशन हो चुका है, वहीं गर्ल्स के लिए 52 गया है, ठीक है। उसके बाद बीसी की बात करें तो 95 तक का एडमिशन हो चुका है, ठीक है। 87 से 95 के बीच जिनका रैंक था उनको ये कॉलेज आईजीएमएस पटना मिला है बीसी कैटेगरी से। और गर्ल्स के लिए 82 से 86 के लिए, ठीक है, 80 से 86 जो गर्ल्स का है उनके लिए, तो गर्ल्स का अलग रैंक होगा उस पर आपको मिलाना है, ठीक है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में 46 से लेकर 69 तक गया है, और गर्ल्स की बात करें तो 49 से 76 गया है। उसी प्रकार एससी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एससी के लिए 15 से 72 गया है, जबकि गर्ल्स में 36 से 62 गया है। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए जनरल में सीट से एडमिशन नहीं हुआ है, जबकि गर्ल्स में हुआ है 3 तक जिनका रैंक है उनको मिल गया है। और डीक्यू में 25 से 38 गया, और आरसीजी में 51 से 58 गया है। तो इसी प्रकार से सारा कॉलेज का हम दिया गया है। अब देखिए उस आईजीएमएस के बाद बच्चे का जो जिनका रैंक अच्छा है उनको आईजीएमएस चूज किया है, ठीक है, सॉरी एनएमसीएच, ठीक है। एनएमसीएच में अगर बात करें जनरल का तो 319 तक, यानी 390 तक का एडमिशन हो चुका है जनरल कैटेगरी से। गर्ल्स की बात करें तो 306 तक का एडमिशन हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सारा कैटेगरी का दिया गया है। अब सबको हम बताते जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर स्पेसिफिक अगर आपको पता करना है कि आपका रैंक कितना के बीच है तो कैटेगरी वाइज, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और खुद को मिला सकते हैं, या इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे या टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए एनएमसीएच पटना के बाद जो बच्चों का रैंक चॉइस है वो है लहरीसराय, जो कि डीएमसीएच दरभंगा में है, ठीक है। उसमें एडमिशन हुआ है। जैसे बात करें यूआर के लिए, तो यूआर के
के लिए 436 जिनका रैंक है उनको लहरीसराय जनरल वाले को मिल गया, वहीं गर्ल का 664 गया, और अन कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है अपना यहाँ पे मिला लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं गया का, तो उसके बाद गया का गया है, गया में 583 तक का एडमिशन हुआ है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, और गर्ल्स के लिए 576 गया है। उसके बाद है आपका ESI जो कि बेतिया बिहटा पटना में है, ठीक है, ये नया कॉलेज खोला गया है, 2 साल से यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ भी आपका देख सकते हैं 598 तक जिनका जनरल रैंक है उनका एडमिशन हो चुका है। गर्ल्स में 610 तक का एडमिशन हो चुका है रैंक वालों का। उसके बाद भागलपुर में देख सकते हैं जनरल कैटेगरी से बात करें तो भागलपुर में 599 तक के आसपास का एडमिशन हो गया है, 599 तक को कॉलेज मिला है, और गर्ल्स में 585 तक को कॉलेज मिल चुका है भागलपुर में। अगर जनरल कैटेगरी से, अन कैटेगरी वाले हैं तो अपना देखते रहिएगा यहाँ पे साइड में कितना रैंक वालों को मिला हुआ है। उसके बाद देखिए SKMCH मुजफ्फरपुर में बात करें तो जनरल में 607 जिनका रैंक है उनको मिल चुका है SKMCH मुजफ्फरपुर, और गर्ल्स के लिए 616 तक गया है, और अन कैटेगरी का यहाँ पे शो किया गया है, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। उसके बाद देखिए भीम्स पावापुरी, SKMCH के बाद भीम्स पावापुरी का गया है, जो यहाँ पे UR का 614 तक का एडमिशन हुआ है, और गर्ल्स में 602 तक का यहाँ पे एडमिशन हुआ है। उसके बाद बेतिया है, ठीक है, बेतिया में आपको जो कि गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है बेतिया में, वहाँ पे UR के लिए यहाँ पे रैंक नहीं बताया गया कितना रैंक वाले को एडमिशन हुआ है, मगर यहाँ पे EWS की बात करें तो 157 तक का हुआ है, BC का तो 377 तक का हुआ है, EBC में 345 तक आपका रैंक अगर है तो ये कॉलेज मिल गया है। वहीं पे गर्ल्स के यहाँ पे साइड में देख लीजिएगा तो ये सारा चीज़ दिया गया है। उसके बाद आपको मधेपुरा में जो न्यू मेडिकल कॉलेज खोला गया है वहाँ भी UR का यहाँ पर नहीं बताया कितना रैंक है, ठीक है, PDF में ही आपको शो नहीं किया गया है कितना तक को मिला है, जबकि अन कैटेगरी वालों का शो किया गया है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि आपका रैंक इसके अनुसार है तो आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए पूर्णिया में है, ठीक है, पूर्णिया में भी UR का रैंक यहाँ पर शो नहीं किया गया है, अन कैटेगरी का शो किया गया है, उस रैंक के अनुसार आप मिला लीजिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज है। उसके बाद देखिए ओवरऑल देख लेते हैं, अब सारा कॉलेज का देख लिए, ओवरऑल बात कर लेते हैं कि अगर आप कितना होना चाहिए कि एडमिशन आपका आसानी से फर्स्ट राउंड में हो जाएगा और कॉलेज मिला हुआ है। तो बात करें UR का, ठीक है, तो जनरल से यानी बॉयज़ के लिए 614, अगर लड़के हैं आपका 614 तक रैंक है तो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा, आसानी से एडमिशन हो जाएगा। गर्ल्स के लिए 616 तक गया है। EWS की बात करें तो EWS के लिए 238 गया है, और गर्ल्स में 247 तक का एडमिशन हुआ है। BC की बात करें तो बॉयज़ में 391 रैंक है आपका तो हो जाएगा एडमिशन, और गर्ल्स हैं तो आपका BC कैटेगरी से आती है 511 रैंक है तो एडमिशन हो जाएगा। EBC की बात करें तो EBC में आपका 363 है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 418 तक का एडमिशन हुआ है, यानी कि 363 तक का EBC कैटेगरी का बॉयज़ का एडमिशन हो गया है, और गर्ल्स में अगर आपका 418 है EBC रैंक तो आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, हुआ है, ठीक है। SC की बात करें तो 195 तक गया है, ठीक है, बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 234 गया है, ST के लिए 12 गया है, और गर्ल्स में 17 गया है, DQ के लिए 73 गया है, टोटल मिलाकर गर्ल्स और बॉयज़ का अगर 73 तक आपका रैंक है DQ से आते हैं तो एडमिशन हो गया है। वहीं पे RCG की बात करें तो गर्ल्स रिजर्व के लिए 300 रैंक तक का एडमिशन हुआ है। तो इस प्रकार फर्स्ट राउंड का जितना भी कटअप था यही मेन है, आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सेकंड राउंड का जैसे ही आता है तो सेकंड राउंड का भी हम वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मॉपअप काउंसलिंग में अगर सीट खाली रह जाता है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि कब कौन सा कितना सीट खाली रहता है। तो सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो हम बस इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।